जो चैप्टर है ये है एल्डिहाइड कीटोन। यहाँ का पहला क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो नंबर 1 जो है वो है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपानल डिहाइड। अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल डिहाइड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्रोपियोनल मतलब यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 अल्फा मिथॉक्सी। अब प्रोपियोनल डिहाइड का मतलब है यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO। अब ये जो कार्बन एटम है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन एटम, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये कार्बन है अल्फा कार्बन हमारा। तो यहाँ पे है अल्फा मिथॉक्सी, तो यहाँ पे हम लोग जुड़ देंगे OCH3। तो ये हो गया हमारा अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल डिहाइड। ठीक है, अब चलिए सेकेंड कंपाउंड को देखते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ब्यूटानल का मतलब यहाँ पे हम लोग के पास 4 कार्बन एटम है, 3 हाइड्रोक्सी। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH CH2 और ये हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को लिख देते हैं। अब 3 हाइड्रोक्सी का मतलब है अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग को OH लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। 1 2 3 नंबर कार्बन एटम में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अब पहले हम लोग साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन। अब 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, यहाँ पे हम लोग CHO को डाल देते हैं, यहाँ पे 2 पोजीशन में लिख देते हैं OH को। ये हो गया हमारा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये कार्ब जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट से कहाँ पे OH हम लोग को लिखना है उसको समझना पड़ेगा। ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है इसका 2 नंबर पोजीशन ये है, तो हम लोग यहाँ पे OH ग्रुप को लिख देते हैं। ठीक है, अब फोर्थ कंपाउंड पे जाते हैं। हमारा जो फोर्थ है वो है 4-ऑक्सोपेंटानल। 4-ऑक्सोपेंटानल। ठीक है, अब ऑक्सो का मतलब यहाँ पे है CO ग्रुप, तो पेंटानल का मतलब यहाँ पे 5 कार्बन एटम होगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CO जो हमारा ऑक्सो ग्रुप है, CH2 1 2 3, यहाँ पे और एक CH2 और उसके बाद CHO। तो ये हमारा हो गया 4-ऑक्सोपेंटानल 1 2 3 4। ये 4th पोजीशन में ऑक्सो ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा 4-ऑक्सोपेंटानल। अब 5th कंपाउंड को देखते हैं डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH3। ये है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, अब डाई सेकेंडरी का मतलब है यहाँ पे दोनों सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं CO हमारा कीटोन ग्रुप, और फिर से यहाँ पे और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप को हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया CH3 CH2 CH3। तो ये है हमारा डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चले आते हैं हमारा अगला जो है
4 फ्लूरो, जो हमारा लास्ट कंपाउंड है 4 फ्लूरो एसिटोफेनॉन, 4 फ्लूरो एसिटोफेनॉन। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। एसिटोफेनॉन इसका स्ट्रक्चर है COCH3। अब फोर्थ पोजीशन में फ्लूरो है, तो अगर हम इसको 1 पकड़े तो यहाँ का फोर्थ पोजीशन हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड 6 जो है 4 फ्लूरो एसिटोफेनॉन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 12.2 का, जो है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे चारों रिएक्शन दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो चले आते हैं क्वेश्चन 1 में। यहाँ पे दिया हुआ है बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन रिएक्ट कर रहा है प्रोपियोनाइल क्लोराइड से। ये है प्रोपियोनाइल क्लोराइड। तो बेसिकली ये एक फ्रीडल-क्राफ्ट बेंजाइलेशन रिएक्शन है, ये है फ्रीडल-क्राफ्ट बेंजाइलेशन रिएक्शन। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम ड्रॉ करते हैं। प्रोडक्ट होगा C2H5, ये हो जाएगा CO-C2H5 प्लस HCl, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ये एक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपियोफेनॉल, इसका नाम है प्रोपियोफेनॉन। ठीक है, इसका नाम है प्रोपियोफेनॉन। अब चले आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड जो है वहां पे दिया हुआ है डाइबेंजीन कैडमियम, डाइबेंजाइल कैडमियम है। डाइबेंजाइल कैडमियम जो है, ये है डाइबेंजाइल कैडमियम। ये यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है एसिटाइल क्लोराइड से। डाइबेंजीन कैडमियम रिएक्शन कर रहा है एसिटाइल क्लोराइड से। यहाँ का प्रोडक्ट होगा बेंजाइल मिथाइल कीटोन। यहाँ का प्रोडक्ट जो होगा उसको हम लिखते हैं स्ट्रक्चर 2CH3 CO CH2 C6H5 प्लस CD कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। इसका नाम है बेंजाइल मिथाइल कीटोन, बेंजाइल मिथाइल कीटोन, बेंजाइल मिथाइल, एक तरफ है बेंजाइल ग्रुप, एक तरफ है मिथाइल ग्रुप, बेंजाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को एक कीटोन ग्रुप, कीटोन कंपाउंड मिलता है यहाँ से। ओके, अब जो थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे एसिटिलीन दिया हुआ है। एसिटिलीन रिएक्शन कर रहा है Hg2 प्लस H2SO4 से। तो ये जो है हमारा, इसको हम प्रोपाइन भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रोपाइन है, ये एसिटिलीन नहीं है, ये प्रोपाइन है। ये जो प्रोपाइन है हमारा, प्रोपाइन इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड डाइल्यूट H2SO4 एंड HCSO4, ये हम लोग को एसीटोन देता है। ये जो प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन हम लोग को एसीटोन प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे HCSO4 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन के बाद। तो चलिए, तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो एक इनॉल कंपाउंड होगा, वो उसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे फर्स्ट जो कंपाउंड होगा वो एक इनॉल कंपाउंड होगा, डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा एक इनॉल है, इसका नाम है प्रो 1-in-2-ol, इसका नाम है प्रो 1-in-2-ol। अब ये टॉटोमराइज करेगा और उसके बाद ये हम लोग को, ये जो कंपाउंड है ये फॉर्म करेगा एसीटोन। ये जो कंपाउंड है ये फॉर्म करेगा एसीटोन, CH3 CO CH3, ये हमारा एसीटोन है। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग को
एसीटोन मिलता है आफ्टर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, आफ्टर टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे बॉन्ड करता है और इसको ओपन अप कर देता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे CH3 होता है। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है एसीटोन। ठीक है, अब चले आते हैं क्वेश्चन 4 पे। यहाँ पे दिया हुआ है ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है 4-नाइट्रोटोलुइन। अब ये 4-नाइट्रोटोलुइन, ये जो 4-नाइट्रोटोलुइन है ये जब क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं CH O CR O H Cl2 होल ट्वाइस और यहाँ पे हमारा नाइट्रो ग्रुप होगा, यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप। ठीक है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जब हाइड्रोलिसिस करेगा, ये जब हाइड्रोलिसिस करेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा H3O+, तब ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये हो जाएगा 4-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, ये हो जाएगा 4-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड NO2, ये बन जाएगा CHO ग्रुप, ये CHO ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है 4-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये हो जाएगा 4-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा 4-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 12.3 में। इसका क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब सिमिलर मॉलिक्यूलर मास है, इस सब का मॉलिक्यूलर मास सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो है इस कंपाउंड का CH3 CH2 OH। इसका नाम क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, इथानॉल है। अब इसमें क्यों सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और इसकी वजह से क्या होगा, इसका वाटर के साथ जो एसोसिएशन है वो सबसे ज्यादा होगा और उसके वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सबसे ज्यादा होगा, सबसे इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये जो ऑक्सीजन है वो हाईली पोलराइज्ड हो जाता है और ये इजीली वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, अब चले आते हैं, ये सबसे ज्यादा है। अब कौन सा कंपाउंड उसके बाद होगा, वो है हमारा ये है CH3 CHO। इसमें क्या होगा, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा, जिसका एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम है, लेकिन अदर्स जो इंटरेक्शंस है उससे ज्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा, लेकिन बाकी जो सारा कंपाउंड है उससे इसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा ये जो ईथर ग्रुप है, हमारा ये जो ईथर है ये है हमारा डाइमिथाइल ईथर, ये है हमारा डाइमिथाइल ईथर। अब
आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, लेकिन यहाँ पे दोनों फैक्टर काम करता है। एक है यहाँ पे दोनों जो एल्किल ग्रुप है इसका साइज बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे एक स्टेरिक रिपल्शन होता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो कम हो जाता है। और एक बात है, यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन ये दोनों तरफ से जो मिथाइल ग्रुप है इससे इसका जो प्लस आई इफेक्ट है, इसके लिए इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का जो एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कम है, इसीलिए ये ईथर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और लास्ट में जो है वो है हमारा, लास्ट वाला जो है वो है हमारा ये CH3 CH2 CH3 जो हमारा प्रोपेन। तो यहाँ पे हम लोग ये जो प्रोपेन है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH2 CH3। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो ना तो कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ना तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे है सिर्फ हमारा वीक वैन डर वाल्स फोर्स, यहाँ पे कम करता है सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वैन डर वाल्स फोर्स जो है ये कंपाउंड में काम करते हैं, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, सबसे ज्यादा होगा इथानॉल में, उसके बाद हो जाएगा एल्डिहाइड, उसके बाद ईथर, और उसके बाद हमारा ये जो सिंपल एल्केन है। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12.4 का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे दोनों पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब है, न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली रिच ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिकली रिच ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच ग्रुप कहाँ पर अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रॉनिकली पुअर है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिकली पुअर ग्रुप है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास ही जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड्स है इथानॉल, प्रोपानॉल, प्रोपानोन एंड ब्यूटानोन, तो ये सब हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड है। या ये जो CO ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप हमारा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट ग्रुप है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकली पुअर ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। लेकिन अब ये जो कंपाउंड दिया हुआ है हम लोग को देखना पड़ेगा इनमें से किस में ये एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और किस में सबसे कम है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट ग्रुप है, लेकिन हम एक एक करके देखते हैं। इथानॉल, इथानॉल का स्ट्रक्चर क्या है? इथानॉल का स्ट्रक्चर है CH3 CHO, ये है हमारा इथानॉल। नेक्स्ट है प्रोपानॉल, प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CHO, ये है हमारा प्रोपानॉल। अब प्रोपानोन एंड ब्यूटानोन, प्रोपानोन एंड ब्यूटानोन, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। प्रोपानोन CH3 CO CH3, ये हो गया हमारा प्रोपानोन। और है ब्यूटानोन CH3 CO CH2 CH3, तो ये है हमारा चारों कंपाउंड। अब इसमें प्लस आई इफेक्ट को दिखना है। अब ये प्लस आई इफेक्ट कौन देता है? एल्किल ग्रुप। तो जिस कंपाउंड में एल्किल ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। और एक बात, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा
कार्बोनिल कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिकली पुअर हो जाना भी तब उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको ये जो बाजू वाली जो एल्किल ग्रुप है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये जो ब्यूटानोन कंपाउंड है इसमें सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, इसमें प्लस आई इफेक्ट का एक्सटेंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रोपानोन, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ दोनों मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद होगा हमारा ये प्रोपानेल। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ एल्किल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है, और लीस्ट प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ये हमारा इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे एक सिर्फ मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा इस तरह, सबसे कम इथेनॉल में और सबसे ज्यादा होगा हमारा ब्यूटानोन में। तो इसके अनुसार हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटानोन का, सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटानोन का, क्योंकि ब्यूटानोन में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है इसका जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इथेनॉल में। तो हम लोग अगर ऑर्डर लिखे तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा ब्यूटानोन सबसे कम, उसके बाद आ जाएगा प्रोपानोन, उसके बाद प्रोपानेल, और लास्ट सबसे जो ज्यादा रिएक्टिविटी होगा वो है हमारा इथेनॉल का, वो हो जाएगा हमारा इथेनॉल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर, सबसे कम होगा ब्यूटानोन का, फिर होगा प्रोपानोन, फिर प्रोपानेल और इथेनॉल। ठीक है, इसका कारण है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जिस कंपाउंड में ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने का टेंडेंसी भी उतना ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये बेंजल्डिहाइड, पैराटोलुएल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनॉल। तो इसमें भी हम लोग को दिखना है कि इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ वो है यहाँ पे जो फर्स्ट 3 कंपाउंड्स है बेंजल्डिहाइड, पैराटोलुएल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये है हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड्स, और लास्ट जो है वो है हमारा एसीटोफेनॉल, ये है एक कीटोन कंपाउंड। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट एल्डिहाइड में कम काम करता है देन कीटोन। ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट इज मोर इन कीटोन देन एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में इसका एक्सटेंट कम होता है देन कीटोन, तो इसके वजह से हम लोग ये कह सकते हैं ये जो एसिडोफेनॉन है इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। अब ये जो बाकी 3 कंपाउंड है, बाकी 3 कंपाउंड में एक है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, और ये जो कंपाउंड है पैराटोलुएल्डिहाइड, टोलुएल्डिहाइड का मतलब यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है। ये जो कंपाउंड है पैराटोलुएल्डिहाइड, यहाँ में एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है जो है CH3 ग्रुप, और इसके वजह से क्या हो जाता है, इसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। इसके वजह से ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाता है और इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने का रिएक्टिविटी कम हो जाता है। अब पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड जो है, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड ग्रुप जो कंपाउंड जो है, इसमें नाइट्रो ग्रुप होने के लिए, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप होने के लिए ये है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसके वजह से क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी होता है और इसका
रिएक्टिविटी भी बढ़ जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर को लिखे, इसका अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम अरेंज करें, वो हो जाएगा हमारा, सबसे कम हो जाएगा एसिटोफेनॉन का, एसिटोफेनॉन। उसके बाद हो जाएगा पैराटोलुएल्डिहाइड, उसके बाद हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड, और सबसे ज्यादा हो जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन है 12.5 का, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखते हैं क्वेश्चन 1, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है साइक्लोपेंटानोन। साइक्लोपेंटानोन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्म होगा एक ऑक्सीन, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीन, इसके साथ बाई प्रोडक्ट में मिलेगा वाटर। ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, ये है साइक्लोपेंटानोन ऑक्सीन। साइक्लोपेंटानोन ऑक्सीन, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे चले आते हैं। क्वेश्चन 2 है साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, ये जो कंपाउंड है, बड़ा हुआ जो कंपाउंड है, ये है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो इसमें जो प्रोडक्ट हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा बेंजीन साइक्लोहेक्सानोन रिंग, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, ये बेंजीन रिंग, NO2, और उसका यहाँ पे जो NO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे NH2 का एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट में वाटर मिलेगा। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड जो है वहां पर दिया हुआ है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है सेमी कार्बाजाइड के साथ। इस कंपाउंड का नाम है सेमी कार्बाजाइड। यहाँ पे फॉर्म होगा एक सेमी कार्बाजोन, यहाँ पे एक सेमी कार्बाजोन फॉर्म होगा, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NCO NH2। ठीक है, यहाँ पर भी इस जो एल्डिहाइड है इसका जो डबल बॉन्ड O है उसके साथ ये NH2 का एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है प्लस H2। इसका नाम है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे चले आते हैं। यहाँ पे एसिटोफेनॉन दिया हुआ है। एसिटोफेनॉन यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है इथाइलएमीन के साथ।
इथाइल एमीन के साथ यहाँ पे एसिटोफेनॉन का रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं, बेंजीन रिंग, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड N, CH2, CH3 और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्डेड O है ये रिएक्शन कर रहा है ये नाइट्रोजन के साथ, तो ये हमारा हो गया C डबल बॉन्ड N, CH2, CH3 और ये CH3। यहाँ पर भी बाई प्रोडक्ट में वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूटेड एमीन है, ये एक सब्स्टिट्यूटेड एमीन कंपाउंड है, ठीक है।